अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डाटा प्रोटेक्शन। कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी इश्यूज हैं जो हमारे डाटा को पहुंच सकते हैं और इसके अलावा उनके लिए क्या सॉल्यूशंस होंगे, किस तरीके से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ में पढ़ेंगे डाटा प्रोटेक्शन के बारे में कि डाटा कैसे प्रोटेक्ट होना चाहिए और क्या ऑथराइज आप कह सकते हैं कि कुछ जो स्टेप्स हैं जो इसके अगेंस्ट हमें लेने चाहिए, जो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए उन इक़दाम का जो हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम बात करते हैं जी सिक्योरिटी थ्रेट्स की। देखा जाए तो जब हम अपने बात करते हैं डाटा की, तो कंप्यूटर क्योंकि अब उसका जो यूज है वो तो बहुत हद तक फैल चुका है। हर इवन के जिंदगी के हर मैदान के अंदर, दुनिया के हर फील्ड के अंदर हम लोग जो है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर कुछ अच्छे यूजर हैं वहां पर कुछ बुरे यानी कि हैकर्स और बैड इंटेंशंस रखने वाले यूजर्स भी पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे यूजर भी होते हैं कि जिनको आपने अपने डाटा की अथॉरिटी दी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि डाटा ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, बट वो किसी ना किसी वजह से अनइंटेंशनली आपके डाटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी थी, किसी को पासवर्ड बता दिया अपने सिस्टम का, तो उसने क्या किया कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद उन तमाम फाइल्स को जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसने उसको डिलीट कर लिया या उन फाइल्स को उसने कॉपी कर लिया। यानी कि डिलीट भी किया जा सकता है, यानी कि खत्म कर दिया, आपके लिए भी किसी काम की नहीं रही, या फिर उनको कॉपी करके आपके सिस्टम से चुरा कर ले गया और वो अथॉरिटी आपने दी हुई थी। तो इस मामले को हल करने के लिए ये बेसिकली कुछ थ्रेट्स हैं जो हमारे डाटा को होते हैं कि आप लीगली उनको क्या करते हो, इजाजत दे देते हो, उनको अलाउ कर देते हो उन यूजर्स को कि भाई आए और हमारा डाटा इस्तेमाल करें। तो वो कुछ हद तक तो ठीक है जी, आपके फायदे के लिए भी काम कर रहे होते हैं, बट साथ ही साथ वो अपना भी फायदा उसमें से निकाल रहे होते हैं, जिससे आपका डाटा लीक हो रहा था। मींस के आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन्ड नहीं है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन्ड नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमें वहां पर लाजमी तौर पे पता होने चाहिए, जिससे आपके डाटा को सिक्योरिटी मिल सके। तो वो सम स्टेप्स हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम मिनिमाइज करें इस चीज को खुद से। सिर्फ उन लोगों को इजाजत दें, उन लोगों को अलाउ करें कि जो वाकई ही में हक रखते हैं कि जिनको डाटा की अथॉरिटी दी जाए। मतलब कि जो बड़े ही प्रॉपरली अप्रूव्ड यूजर्स हैं, आप अपने सिस्टम्स का, सर्वर्स का, क्लाइंट्स का, टर्मिनल कंप्यूटर का, होस्ट कंप्यूटर का आप जो एक्सेस है सिर्फ उन लोगों को दें जो कि अप्रूव्ड हैं, प्रॉपरली अप्रूव्ड हैं और आपके साथ काम कर रहे हो, सिर्फ उनको दीजिए। मतलब ये कि हमारे पास जस्ट जो है वो अप्रूव्ड यूजर होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी यूजर नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे ये किया जा सकता है कि हम उस डाटा का बैकअप रख लें, यानी कि चलिए जी कॉपी तो जो हो गया वो तो अब उसके पास चला गया है किसी यूजर के पास, बट जो डिलीट हुआ है डाटा उसका क्या करेंगे। तो जो डाटा आपका डिलीट हो सकता है, ऐसे डाटा के लिए हम लोग क्या करें कि उसका बैकअप जनरेट करके रख लें। आपको पता होता है ऐसे इश्यूज का कि भी इस तरह के इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आप पहले ही ऑलरेडी इस चीज को जो है वो ऑब्जर्व करें और पहले से ही उसके डाटा का बैकअप लाजमी तौर पे बना के रखें, ताकि आपके डाटा को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ये तो कुछ हो गए स्टेप। अब इसके अलावा साथ ही हम कह सकते हैं कि जी हम लोग या तो ये स्टेप कर लें कि हम लोग उनको पासवर्ड के साथ बंद कर दें, यानी कि जो भी मेरे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स या फाइल्स हैं या मेरी ड्राइव को या मैं अपने पूरे कंप्यूटर को ही इनिशियली क्या करता हूं, एक पासवर्ड लगा देता हूं और वो पासवर्ड सिर्फ आपको या कुछ जो अथराइज्ड और अप्रूव्ड यूजर हैं उनको सिर्फ दे दिया जाए। मतलब कि अप्रूव्ड यूजर के साथ आप ये कह सकते हैं कि जी जो अथराइज्ड यूजर हैं जस्ट उनको पासवर्ड प्रोवाइड कर दें, ताकि इसके अलावा कोई आपके सिस्टम तक अप्रोच हासिल ही ना कर पाए। भाई जब कोई अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो फिर डाटा की सिक्योरिटी को कोई इशू ही नहीं होगा। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा सब कुछ मेंटेन रहेगा। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जी आप लोग कुछ पिन वगैरह साथ अटैच कर लें, यानी कि कंप्यूटर को कुछ पिन लगा दें डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। जैसे कि हम लोग हमारे मोबाइल पे तो पासवर्ड लगा होता है, स्टार्टिंग पिन तो लगा होता है, बट बाद में हम लोगों ने डिफरेंट जगह पे अपनी जो फेस कोग्निशन है वो अटैच की होती है, यानी कि बायोलॉजिकल जो आप कह सकते हैं कि जो प्रोवेशन होती है वो हमने अटैच की होती है। इसके अलावा लोग आई रिकॉग्निशन जो है वो साथ अटैच कर देते हैं, या फिर मुख्तलिफ छोटे जो पिन होता है जैसे कि 4 डिजिट पिन होते हैं वो इस्तेमाल कर ली जाते हैं। फाइल मैनेजर के साथ कर लिया, कंप्यूटर है तो फाइल एक्सप्लोरर के साथ कर लिया। इसी तरह से लोग जहां पे फेसबुक की ऐप रखी होती है मोबाइल में, जहां पे इंस्टा की ऐप रखी हुई है, जहां पे आपकी गैलरी पड़ी हुई है, जहां पर आपके मैसेजेस ऐप्स हैं, आपके व्हाट्सएप है, आपका कोई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है, तो आप इन सब गेट, इनके जो बेसिकली गेट जो होता है, जैसे कि जहां से वो चीज ओपन हो सकती है,
वहां पर लोग पिन अटैच कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ इसके अलावा कुछ स्टेप्स ये कर सकते हैं कि हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर दें। मतलब मैंने अगर अपने फाइल में, अपने फोल्डर में कुछ फाइल्स रखी हुई है, अगर उन फाइल्स के अंदर कुछ टेक्स्ट, कुछ डाटा मौजूद है, तो क्यों ना मैं उन फाइल्स को इनक्रिप्शन यानी कि उनको एनकोड करके तो अपने पास रख लूं। जब इनकोड कर दूंगा तो उसकी जगह पर डेफिनेटली ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है उसकी जगह पे साइफर टेक्स्ट मींस के इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, जिससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा कुछ इकदाम हैं, जैसे कि हमने बैकअप की भी बात कर ली, तो इंक्रिप्शन के बाद जो है कि आप लोग पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट कर लें। जो पासवर्ड आपने रखे हुए हैं उन पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट करके यूज किया जा सकता है। पासवर्ड की इंक्रिप्शन भी पॉसिबल होती है। सो दैट्स व्हाई यानी कि आप हर मुमकिन कोशिश करें कि आपका जो सिस्टम है वो हमेशा जो अनऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनसे बचाया जा सके। या इसके अलावा ये किया जा सकता है कि डिफरेंट प्रोडिकली आप क्या करें कि अपने पासवर्ड्स को चेंज किया करें। और उसके साथ ही हमें पासवर्ड के बारे में भी ये गाइड किया गया है कि जो आपका पासवर्ड है भाई वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अथॉरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी यूजर को आपके सिस्टम में ऐड होने के लिए। सो दैट्स व्हाई जो पासवर्ड है उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमेशा याद रखिए कि पासवर्ड जो है वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा दर्जे का पासवर्ड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आप ट्राई करेंगे जो आपके प्रीवियस पासवर्ड्स हैं वो यूज ना करें। इसके अलावा जो आपका पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 to 10 कैरेक्टर्स लेंथी होना चाहिए। उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा यानी कि आपका जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है वो इस्तेमाल करें, कैपिटल लेटर्स यूज करें, लोअर केस लेटर जो है वो इस्तेमाल करें, डैश, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, कुछ इस तरह के जो आपके पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं साथ में इनको आप अटैच करें। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं आप उनको ऐड करें। और इसके अलावा जो पूरा फुल नेम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंपनी का फुल नेम यूज कर लिया, या आप कह सकते हैं कि जी किसी ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम है, किसी बच्चे का, किसी बड़े का फुल नेम जो है, आप इस तरह के नाम भी जो फुल नेम है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि शॉर्ट लेटर्स यूज करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यूज करें। और आप उनका उन पासवर्ड्स का भी अपने पास बैकअप मौजूद रखें ताकि आपको बाद में भी कोई इशू ना आए। इसके अलावा हमारे पास एक छोटा टॉपिक था जी नेक्स्ट, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या है बेसिकली? देखिए जैसे डाटा सिक्योरिटी थी इसी तरह से डाटा प्रोटेक्शन भी है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं जी कि जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि वो उन ऑर्गेनाइजेशंस का एथिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे डाटा को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, हमारे डाटा को कभी भी किसी दूसरे तक ना पहुंचाएं। अगर वो पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली ये एक एथिकल इशू होगा जो कि हमारे अगेंस्ट जाएगा, जो कि जिससे हमारे डाटा को या हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो डाटा प्रोटेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि अगर सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जी हॉस्पिटल की, एक हॉस्पिटल जो होता है ना उसके अंदर अब देखा जाए तो मुख्तलिफ डिजीज रिकॉर्ड्स वाले पेशेंट्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद है, मैनेजमेंट है, उसके अलावा एडमिन के लोग हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जी जो अपर लेवल्स के ऊपर, अपर रैंक्स के ऊपर लोग, प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं वो भी लोग मौजूद है, जो रिसर्चर्स हैं, जो लैब्स वाले हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं उनके पास मुख्तलिफ डिजीज हिस्ट्रीज होती हैं, किसी को जनाब कैंसर का इशू है, किसी को हाइपरटेंस का इशू है, किसी को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का इशू है, तो डिफरेंट इश्यूज पाए जाते हैं। लोग वो चीजें जो है वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, मतलब उनके जो दोस्त ही हैं इवन के, वो अपनी बीमारी का जो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड है वो उनको भी दिखाना पसंद नहीं करते। बट हॉस्पिटल में पाए जाने वाले, सपोज कर लें कि एक लैब है, एक प्रोफेसर लैब है जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेसर ने रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्चर्स ने क्या किया, किसी भी पेशेंट की डिजीज हिस्ट्री को एज एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसकी डिजीज हिस्ट्री देखी। मतलब वो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको पीरियडिकली यही इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने किसी भी एक पेशेंट का डाटा निकाला और उसको चेक करना शुरू कर दिया। अब ये बेसिकली जो है वो भी पेशेंट की अगर इजाजत के बगैर कर रहे हैं तो दैट इज अनदर एथिकल इशू, ये भी एथिकल इशू है, गलत है। बट चले अगर उन्होंने अपनी रिसर्च कर ली लेकिन उसके बाद वो किसी मैनेजमेंट वाले के साथ या किसी बाहर के लोगों के साथ, बाहर लैब्स वालों के साथ या दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर किसी दूसरे इंसान के साथ अगर दूसरे शख्स के साथ अगर उस डाटा को शेयर कर रहे हैं तो उससे फिर एम्बैरेसमेंट होती है पेशेंट को। वो कहता है कि जी क्या मतलब मेरे साथ मसला हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर क्लोज होते हैं कि जिसके अंदर हमारे डाटा को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये तमाम इश्यूज पाए जाते हैं। तो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम कंपनीज का जो एथिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा डाटा कभी भी हमारी इजाजत के बगैर कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्कस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ शेयर ना ही होना चाहिए। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनके लिए जो भी हम स्टेप्स कर सकते हैं और इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अब मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए खुदा हाफिज।